So, good morning friends. This is Vishesh Chaurasia from Atulyam English Academy. Right? तो गाइस अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बातों में ऐसा टॉपिक आया, एक ऐसा विषय आ गया है इसमें प्रेम, प्यार नहीं प्रेम। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम ध्यान से सुनिए, आपको किसी से प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, ठीक है, ये किसी इंसान को आपसे प्यार हो गया या फिर प्यार, तो एक रामायण में प्रसंग आता है, ये प्रभु श्री राम जब वनवास जाते हैं तो वनवास में जो भरत जी आते हैं उनको वापस लेने के लिए, प्रभु आप चलिए और फिर से आप राजगद्दी को संभालिए और मैं आपकी जगह वनवास में जाता हूँ। तो वह जब प्रभु श्री राम जब मना कर देते हैं उनको, भरत जी को, नहीं तुम जाओ, मैं तो पिता के वचन से बद्ध हूं मैं, है ना, जब तक कि पूरा अपना वनवास नहीं काटूंगा तो उसके पहले नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान, मतलब भरत जी भी भगवान ही बोलते, तो भगवान आपने मेरे प्रेम का ऐसा बोल चुकाया, आपने मेरे प्रेम का ऐसा बोल चुकाया। तो जानते प्रभु श्री राम ने क्या उत्तर दिया? प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया है, यदि प्रेम किया है, यदि प्रेम किया है तो बिनमोल बिक जाओ, यदि प्रेम किया है तो बिनमोल बिक जाओ। वही चीज आपसे मैं बता रहा हूं, प्रेम का मतलब क्या होता है। यदि आपने प्रेम किया किसी से, यदि आप प्रेम करते हैं किसी से, प्यार, प्रेम जिसको बोलते हैं प्रेम, शुद्ध हिंदी का है ना प्रेम, तो उसमें फिर आपको लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, या फिर लेने की इच्छा भाव है ना, तो प्रेम नहीं है वो। प्रेम का असली मतलब क्या होता है? प्रेम मतलब होता है त्याग। प्रेम का मतलब होता है त्याग, कि आपके प्रेम 100% प्रेम के लिए आप अपने आप को जीरो, एकदम नील में अपने आप को बेच दो, लुट जाओ, फना हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तो वो सच्चा प्रेम है। एक किसी शायर ने या फिर किसी एक फिलोसोफर ने एक बहुत अच्छी बात कही है प्रेम के लिए, कि प्रेम प्रेम हर कोई करे पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम हर कोई करे पर प्रेम न जाने कोई, और आठों पहर खोया रहे प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम हर कोई करे पर प्रेम न जाने कोई, और आठों पहर खोया रहे प्रेम कहावे सोए। एक और किसी फिलोसोफर ने बात कही, क्या कही है कि प्रेम करियो तो ऐसो करियो, प्रेम करियो तो ऐसो करियो जैसी करे कपास, प्रेम करियो तो ऐसो करियो जैसी करे कपास, जीते जीतो तन को ढाके और मरत न छोड़े साथ। क्योंकि आपने देखा कपास जब उसकी घास फूस लगाते कपास ही बोलते हैं उसको, जब जाते ना तो अर्थी लेकर के जाते ना, उसको जब जलाते हैं तो कपास भी जलती है डेड बॉडी के साथ में, ऐसा होता है ना। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? बलिदान, त्याग, अपने आप को लुटा दीजिए यदि प्रेम किया है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि अपोजिट सेक्स, किसी एक लड़का किसी लड़की से, या किसी लड़की को एक लड़के से, या एक स्त्री को एक पुरुष से, नहीं। प्रेम आपको किसी से भी हो सकता है, आपके मोबाइल से हो सकता है, आपके घर से, आपकी फैमिली से, किसी बुक से, आपकी हैंड राइटिंग से, आपके पेट, आपके पपी से हो सकता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि अपोजिट सेक्स, नहीं, प्रेम किसी चीज से हो सकता है ना। तो प्रेम का मतलब आदान प्रदान नहीं होता, लेना और देना नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है केवल देना। और आपने बागवान मूवी देखी है? बागवान मूवी, तो उसमें वो बोलती है ना कि हेमा मालिनी बोलती है, प्रेम तो बस किया जाता है, बस प्रेम में ना कुछ सोचा जाता है, ना कुछ दिया जाता है, ना कुछ दिया, प्रेम तो बस किया जाता है। प्रेम का मतलब ही होता है त्याग। यदि आपको यदि लेने और देने की, यदि आपके मन में थोड़ा सा विचार है कि मैंने उसको इतना दिया है, या फिर मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए वो किया है, मैंने उसको लिए अपना ये दे दिया है, अपना वो दे दिया है, तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, या फिर उसका भी ड्यूटी है, मतलब आपको दिया, अपने अधिकार का बोध है प्रेम है। इसका मतलब प्रेम नहीं है, वो सौदेबाजी है। क्योंकि जब आपको अधिकार के बारे में पता हो ना किसी चीज की, तो वो आपका प्रेम नहीं होता, वो आपका सौदेबाजी होती है। एक एग्जांपल दूं, जैसे आप परिवार होगा, परिवार, तो परिवार के बीच में कोई कानून नहीं होते, कोई नियम कानून या कोई संविधान नहीं होता परिवार के सदस्यों के बीच में, कि पापा का कमरा अलग है, मम्मी का कमरा अलग, मम्मी के कमरे, किचन में लिखा हुआ है मम्मी का कमरा, और ऑफिस में लिखा रहता ना कि कलेक्टर साहब का कमरा है ना, स्टाफ रूम और टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, और बोलते ना स्टाफ टॉयलेट, या फिर प्राचार्य कक्ष, है ना, ऐसा लिखा रहता है कई बार, है ना। ऑफिस में लिखा रहता है कि क्लर्क, स्टाफ, जो भी है। ऐसा तो नहीं लिखा घर में कि आपके परिवार में लिखा हो कि पापा का कमरा, मम्मी का कमरा, ये ना, स्टाफ रूम, ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना। या फिर इस कमरे में वो नहीं जा सकता है, इस कमरे में वो नहीं जा सकते, इस टॉयलेट को कोई और यूज नहीं कर सकते, तो मम्मी का है तो पापा का, ऐसा तो नहीं होता ना। और आप प्रेम, प्यार जो होता है ना, वो परिवार के बीच में प्रेम होता है। प्रेम क्या होता है? आपको मदद करना सिखाता है। संविधान हमारे अधिकार को बताता है ना। तो अब स्कूल, कॉलेज या कोई संस्था संविधान से चलती है, और जो परिवार होता है, परिवार हमारा प्रेम से चलता है ना।
और यदि किसी भी संस्थान को, कोई भी संस्थान, शासकीय, अशासकीय, गैर शासकीय, कोई भी हो सकता है वो, उसको यदि आप बहुत आगे तक लेना चाहते हैं ना, तो आपको उसमें प्रेम, अपनापन यदि होगा तभी कोई संस्था आगे बढ़ पाएगी। अपनापन नहीं होगा तो केवल संविधान से चलेगा, और संविधान हमारे अधिकारों को बताता है। अधिकार, जब भी अधिकार की बात होती है तो इंसान को अपने अधिकारों की बात करता है, तो आपको दायित्व की फिक्र नहीं होती। आदमी जब अधिकार की बात कर रहे हैं तो उसको अपने दायित्व की चिंता नहीं होती कि उसका कर्तव्य क्या है। इसलिए जो डेमोक्रेसी, कई बार उसको एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा इसका फ्लॉ, एक दोष ये होता है कि लोकतंत्र में इंसान को, अपने नागरिक को अपने अधिकार की चिंता होती है, अपने अधिकार का पता रहता है, अपने कर्तव्य का पता नहीं रहता है ना। तो गाइस एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रेम का मतलब क्या होता है? त्याग, बलिदान। यदि आपने सब कुछ लौटाने के तैयार है, आपको यदि किसी से प्रेम हो गया तो वो प्रेम है। आप यदि किसी से अपने प्रेम के बदले, किसी से आपको आस है कि हाँ, जब मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसको ये दिया है, मैंने उसके लिए ये किया है, तो सामने वाले भी मुझे कुछ करे, मुझे कुछ दे, उसकी भी ड्यूटी है ना। तो वो प्रेम नहीं, वो केवल सौदेबाजी है। समझ में आया गाइस? तो एक बार फिर से मैं विशेष चौरसिया अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी अभनपुर से, गाइस हमारे अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करिए, और हम बहुत जल्दी, अभी कुछ दिन के अंदर ही हम आपको सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आने वाली है, उस पर इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा उसको हम ऑनलाइन चैनल में, अपने अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल हमारा है उस पर हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो आप सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं इस मैसेज को कन्वे करिए, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में डालिए इसको, और आगे प्रसारित करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।